दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस रीडर्स चैनल में। आज हम लेके आए हैं मौर्य काल के 10 मोस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है? तो द प्रिंस से कौन सी पुस्तक की तुलना की जाती है? द प्रिंस पुस्तक में राजनीति का वर्णन किया गया है, राजनेताओं के ऊपर वर्णन किया गया है। तो इससे मिलती जुलती पुस्तक भारत में है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त, इन्होंने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी वो मौर्य काल का राजनीतिक ज्ञान देती है, राजनीतिक वर्णन करती है। तो इस हिसाब से जो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस है उसकी तुलना हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सुसीम किसका बड़ा भाई था। सुसीम अशोक का बड़ा भाई था, अशोक का। इनका पिता था बिंदुसार। बिंदुसार के 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा था सुसीम, उससे छोटा था अशोक। सुसीम को बिंदुसार राजा बनाना चाहता था पाटलिपुत्र का, मगध साम्राज्य का, लेकिन अशोक ने, सुसीम एक अयोग्य शासक था इसलिए अशोक ने इसकी हत्या कर दी और राजगद्दी छीन ली थी, यानी सिंहासन इसकी हत्या करके प्राप्त किया था। और भी कई भाइयों की हत्या की थी अशोक ने जिन्होंने सुसीम का साथ दिया था, और इस प्रकार से उसने सिंहासन प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, और बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का राजा था, इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसका पुत्र था अजातशत्रु। विष्णुगुप्त या कौटिल्य, यहाँ ऑब्लिक होना चाहिए, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो विष्णुगुप्त किसका प्रधानमंत्री था? यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। यहाँ जल्दी जल्दी में आप चंद्रगुप्त द्वितीय ना लगा दें, इसलिए मैंने ये ऑप्शन में दिया था, ये आ सकता है ऑप्शन में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गुप्त वंश का राजा था। गुप्त वंश जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी उसका राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसका प्रधानमंत्री था विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य। इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, और उदयन अजातशत्रु का पुत्र था जो कि हर्यक वंश का राजा था। तो यहाँ से क्लियर है कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजा अशोक ने, यह हमें पता है। अशोक किस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था? अशोक कर रहा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। यानी कि अशोक ने जब सांची का स्तूप बनवाया होगा तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही बनवाया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। ये बौद्ध मूर्ति कला और कला का निरूपण करता है। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, सांची एक छोटा सा गांव है, वहां पर स्थित है, और ये अशोक के बनाए हुए स्तूपों में सबसे बड़ा है। यह भी माना जाता है कि अशोक अपने इसी स्तूप को देखने के लिए कभी नहीं आ पाया था। तो ये सांची का स्तूप क्लियर है, जो कि रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतापी शासक था, एक चक्रवर्ती सम्राट था। इसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और एक जैन मुनि भी बना था। ये अंतिम शासक हुआ था जो एक शासक होने के बावजूद एक जैन मुनि बना था। ये दिगंबर जैन मुनि था। इसने कपड़े भी त्याग दिए थे जैन धर्म के अनुसार, और श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ये मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो ये अंतिम शासक थे जो एक राजा होने के बावजूद भी एक जैन मुनि बने थे, और इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के बारे में बता ही चुका हूँ, ये बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। समुद्रगुप्त एक प्रतापी सम्राट था जो कि गुप्त वंश का राजा था, और बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था, और समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश का राजा था जो जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। क्लियर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में मुद्रा कौन सी चलती थी ये पूछा गया है।
तो मौर्य साम्राज्य में पण मुद्रा चलती थी, पण, उसका नाम था पण। ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ये आंसर इसका सही है, ये ऑप्शन। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था और अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार का पुत्र था अशोक और राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र था। ये गौतम बुद्ध का पुत्र था राहुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस, ये लेखक भी पूछे जाते हैं। तो कालिदास नहीं थे, भास नहीं थे, अशोकोस नहीं थे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त ने रचना की थी मुद्रा राक्षस की, तो ये आपको याद होना चाहिए। कालिदास की भी रचना याद होना चाहिए, भास की भी याद होनी चाहिए, अशोकोस की भी। ये अच्छे अच्छे राइटर हैं, इनकी आपको सारी रचनाएं याद होना चाहिए। ये कभी भी पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख कई जगह पर पाए गए थे। टोपरा में भी स्थित है, कांधार में भी है, गिरनार में भी है। अशोक का शिलालेख पाटलिपुत्र में नहीं है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी शिलालेख नहीं पाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि चाणक्य यहीं पर आचार्य थे। मौर्य काल से भी पहले चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। उस समय ये तक्षशिला एक सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का। दूर दूर से लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बिंदुसार के समय यहाँ पर तक्षशिला में सुसीम राज्यपाल था और वो एक अयोग्य शासक होने की वजह से यहाँ तक्षशिला में विद्रोह होना प्रारंभ हो गए थे, जो कि सुसीम जिन विद्रोहों को दबा नहीं पा रहा था। इसलिए बिंदुसार ने यहाँ पर किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। अशोक ने यहाँ पर विद्रोहों को दबाया था और फिर बाद में नेपाल में भी विद्रोह हुए थे, वहां भी भेजा था अशोक को। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था मौर्य काल में? तक्षशिला था। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और हमें अगर लगेगा कि कुछ क्वेश्चन और छूट गए हैं जो कि अच्छे से हमें क्लियर करना चाहिए, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसके लिए आप चिंता ना करें, आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा विद रिवीजन के साथ में आपको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। बस आप बने रहें जीएस रीडर्स चैनल पर। धन्यवाद।